कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है ये शरबत। मैदे जिगर की गर्मी को तो दूर करता ही है, लेकिन साथ में जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी को भी दूर कर देता है। विटामिन सी, आयरन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर है ये शरबत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मी लू से बचाने वाला, मैदे जिगर में ठंडक पहुंचा देने वाला बहुत ही बेहतरीन सा शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आपको मार्केट स्टाइल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आखिरकार ऐसा क्या इसमें डाला जाता है जिसकी वजह से ये शरबत इतना मज़ेदार लगता है कि दिल चाहता है कि बस पीते ही चले जाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने इमली और आलू बुखारे ले लिए। दोनों मैंने एक ही सेम क्वांटिटी में लिए, बराबर वज़न है दोनों का। तो टोटल मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैंने आलू बुखारे लिए, 200 ग्राम ही मैंने इमली ली है। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि आलू बुखारा जो है ये खून की कमी को दूर करता है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। इमली में भी आयरन होता है, इनमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि गर्मियों के मौसम के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इन्हें भिगो देना है। तो यहाँ मैं इसमें पानी डाल गई हूँ और पानी डालकर हम इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। आलू बुखारे का इस्तेमाल आपने इसी तरह का जो लाइट कलर का आलू बुखारा होता है यही लेना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो मैंने यहाँ दोनों चीज़ों को भिगो दिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद आलू बुखारे देखिए अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। ये देखिए, इसमें जो बीज होता है ना, गुठली, ये हमने निकाल लेनी है। तो बस इस तरीके से पहले हम इनकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से इमली की भी जो गुठलियाँ हैं वो भी हम इसमें से निकाल के और फिर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो पहला स्टेप आपने यही करना है, मिनटों में ये शरबत बन जाता है। यहाँ देखिए मैंने इमली और आलू बुखारे की गुठलियाँ, इसके जो बीज थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब हमने इन्हें पीस कर ग्राइंड कर लेना है, फाइन सा इनका पेस्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ मिक्सी का जार ले लिया, इसमें इमली का मैंने पल्प डाल दिया, साथ में आलू बुखारे भी डाल दिए। अब इसको हम अच्छी तरह से पीस के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई लेंगे। वैसे तो आप अगर फ़ौरन इंस्टेंट शरबत बनाना चाहते हैं तो फिर आपको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी इसमें ऐड कर दी, साथ में काला नमक जाएगा ½ टी स्पून और ½ टी स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला पाउडर। काला नमक और चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो हम बाहर से लेके पीते हैं शरबत इमली आलू बुखारे का, तो उसमें जायका इसी से ही आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। चीनी डालने के बाद अब इसे मिक्स करेंगे। तो चीनी जैसे ही मेल्ट होगी, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा दिखने में लग रहा है, तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। अब हमने इसे अच्छी तरह से इतनी देर पकाना है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। तो अगर आप इंस्टेंट शरबत बना रहे हैं तो फिर तो आपने पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने ऐसे ही इसे ग्राइंड करने के बाद पानी में मिक्स करें, चीनी मिलाएं और पी लें। लेकिन आप भी अगर इसे सेव करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपने इसे पका के रख लेना है एक बार में ही, ताकि जब आपका दिल चाहे आप इसे पानी में मिक्स करें और बना लें शरबत। तो देखिए ये शरबत ठंडा होने के बाद हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में डाल के सेव कर सकते हैं। बस आपने फ्रिज में रखना है। शरबत बनाने के लिए एक बॉल में मैंने हस्ब ज़रूरत चीनी ली है। अब इसमें पानी डालेंगे और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो मैंने सिरप बना के तैयार किया है इमली आलू बुखारे का, ये मैं 3 बार में इस्तेमाल कर लूँगी। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसे सेव करना है ना इस शरबत को, तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी डाल देना है। इससे ये होगा कि इसमें फंगस नहीं लगेगा और आप इस शरबत को पूरे 1 साल तक रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कम मिकदार में बनाया था, ये मेरा 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी मैंने नहीं डाली। तो ये अगर आप बग़ैर सिट्रिक एसिड के बनाएंगे तो 1 हफ़्ते तक या 15 दिन तक आप इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से बना के। तो यहाँ देखिए हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें इमली आलू बुखारे का शरबत डाला है और ख़ूब सारी मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है, ताकि ठंडा ठंडा मज़ेदार सा ये शरबत बन के तैयार हो। यकीन मानिए ये शरबत इतना मज़े का बना है, जब आप इसे बनाकर पिएंगे आपका पेट नहीं भरेगा, 2 की जगह 3 गिलास पीने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े का है, जिस्म में ठंडक पहुंचा देता है, पीते के साथ ही जिस्म को तरोताज़ा कर देता है, थकावट को दूर कर देता है। बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं इस शरबत को पीने के, क्योंकि इससे जिस्म में खून की कमी भी पूरी हो जाती है। और जो गर्मियों में हमें इतने ज़्यादा पसीने आते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, तो उसे भी ये स्ट्रॉन्ग बना देता है, गर्मी लू से हमें बचाता है।
तो फिर क्यों ना इतने ढेर सारे फ़ायदों वाला ये शरबत हम घर पे ख़ुद बनाएं। बाज़ार के केमिकल वाले शरबत छोड़ें, घर पे बनाएं ये हेल्दी शरबत, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और पीने में मज़ेदार है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।